हरिः ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मैं हजारिया महाराज एकांत चिंतन में आज श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म का चिंतन करते हुए आप सबसे निवेदन करूँगा कि साधु का लक्षण क्या है। साधुनोति परिकार्यम यासा साधु, जो दूसरों के काम को कार्य को बना दे उसे साधु कहते हैं। ऐसे दिव्यात्मा देवर्षि नारद जी भक्ति मैया से वार्तालाप करके कष्ट को किस प्रकार से दूर करते हैं, विचार करें, श्रवण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृतो रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। एक समय नैमिषारण्य में विराजमान सूत जी को प्रणाम कर भगवत कथा रूपी अमृत रस के आस्वादन में परम प्रवीण शौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी, आप अज्ञान रूपी अंधकार दूर करने में सूर्य के समान हैं। आप हमें कोई ऐसी उत्तम कथा सुनाएं जो कर्ण प्रिय हो, जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो, माया जाल से छुटकारा मिले एवं विवेक का उदय हो। इस कलिकाल में जीव असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं, नाना प्रकार के क्लेशों से पीड़ित हैं। इनकी दुख निवृत्ति कैसे हो? संसार में भगवत प्राप्ति का जो उत्तम साधन हो, उसे कृपा कर आप हमें बताएं। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, भगवान की कथा के आप परम प्रेमी हैं, इसलिए मैं विचार कर आपको भगवत प्राप्ति का उत्तम साधन बताता हूँ। आप सावधान होकर इसका श्रवण करें। काल रूपी महासर्प के भय से बचने के लिए सुखदेव जी ने श्रीमद्भागवत महापुराण का प्रवचन किया है। इसके श्रवण से भक्ति की वृद्धि एवं भगवान की प्रसन्नता होती है। संसार में इससे बढ़कर चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय नहीं है।
जब पूर्व जन्म के पुण्यों का उदय होता है तभी भागवत कथा श्रवण में रुचि होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भागवत कथा अमृत से भी मधुर और महंगा है। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सिंहासन पर बैठे तब देवता अमृत का कलश लेकर उनके समीप आए। सुधा कुंभम गृहीत्वैवो देवास्तत्र समागमन, और प्रणाम कर बोले, भगवान आप यह अमृत ले लें, इसके पीने से राजा अमर हो जाएंगे और कथा रूपी अमृत हमें पिलाएं जिससे हम कृतार्थ हो जाएं। सुखदेव जी यह सुनकर हंस पड़े और उन्हें अभक्त जानकर अमृत के बदले में कथा रूपी अमृत नहीं दिया। कारण मणि और कांच की तुलना ही कैसी। भागवत की कथा के श्रवण मात्र से राजा परीक्षित को मुक्ति देखकर स्वयं ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने लोक में तराजू लगाकर एक पलड़े पर जप तप यज्ञ दान आदि बहुत से पुण्य साधन रखे और दूसरे पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। तौल में भागवत का ही पलड़ा भारी रहा। इस पर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और सबने भागवत को भगवान का साक्षात स्वरूप समझा। सप्ताह के रूप में इसका श्रवण करने पर यह भागवत निश्चित मुक्ति देती है। देवर्षि नारद ने पहले ब्रह्मा जी से इसका श्रवण कर सनकादि महर्षियों से इसके सप्ताह श्रवण की विधि सुनी थी। शौनक जी ने पूछा, है सूत जी, सुना जाता है नारद जी तो प्रायः इधर उधर लीलार्थ झगड़ा ही लगाते फिरते हैं, वे एक जगह स्थिर रहते भी नहीं, तब उन्हें सप्ताह की विधि सुनने का अवसर कैसे मिला और सनकादि महर्षियों से उनका समागम कहाँ हुआ। सूत जी ने कहा, है शौनक जी, मैं इस प्रसंग में आपको एक भक्तिपूर्ण इतिहास सुनाता हूँ जिसे मैंने सुखदेव जी से सुना था। एक समय सनकादि चारों महर्षि सत्संग के लिए बद्रिकाश्रम गए। वहाँ नारद को व्यग्र चित्त देखकर उनसे उन्होंने पूछा कि हे ब्राह्मण, आप उदास क्यों हैं? आपको किस बात की चिंता है? इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? हमें इसका ठीक ठीक कारण बताएं। नारद जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, कर्म स्थली होने के नाते पृथ्वी को सर्वोत्तम समझकर मैं वहाँ गया था। उसमें भी काशी प्रयाग पुष्कर गोदावरी आदि तीर्थों में भ्रमण करता रहा, किंतु मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। सर्वत्र कलि का आक्रमण देखा। मनुष्यों में सत्य तप दया दान आदि कुछ भी नहीं रहा। वे केवल झूठ का अवलंबन कर अपना पेट भरते हैं। घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व देखा, साला सलाह देते देखा, श्याल को बुद्धिदायक, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। लोग कन्याओं का विक्रय करते हैं, स्त्री पुरुष आपस में झगड़ते हैं, मनुष्य मंद भाग्य व मालसी हो गए हैं।
संत पाखंडी हो गए हैं। विरक्त सन्यासी परिवार जुटाकर गृहस्थ बन बैठे हैं। दुराचारी तीर्थों पर अड्डा जमाकर अश्रद्धा पैदा कर दी है। कहीं भी योगी सिद्ध ज्ञानी पुरुष दृष्टि गोचर नहीं होते। कलि रूपी दावा नल से प्रायः सब साधन भस्म हो गए हैं। कलिदावा नलेनाद्यो साधनम भस्मताम गतम। कलि के ऐसे दोष देखकर मैं यमुना तट पर गया। वहाँ मुझे एक बड़ा आश्चर्यमय दृश्य दिखाई दिया। उसे आप सुने। वहाँ एक युवती दुख चित्त बैठी थी। उसके पास दो बूढ़े अचेतन पड़े थे। वह उन्हें जगाती हुई रोदन करती चारों ओर दृष्टि डालकर अपने रक्षक को खोज रही थी। बहुत सी स्त्रियां उसे धीरज बंधा रही थीं। मैं दूर से वह दृश्य देखकर कौतुकवश उसके निकट गया। मुझे देखते ही वह उठ खड़ी हुई और बड़ी विकलता से बोली, हे मुनिवर, आप थोड़ी देर रुककर मेरी चिंता दूर करते जाएं। आज बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ। आपके वचन से मुझे अवश्य शांति मिलेगी। यह सुनकर मैंने कहा, देवी तुम कौन हो? तुम्हारे पास ये अचेतन पड़े दोनों वृद्ध तथा सेवा में उपस्थित ये स्त्रियां कौन हैं? तुम्हें क्या दुख है? तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, हे मुने, मेरा नाम भक्ति है। ज्ञान और वैराग्य ये दो मेरे पुत्र हैं। काल के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए हैं। ये स्त्रियां गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में उपस्थित हैं, फिर भी मुझे सुख नहीं है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई। फिर धीरे धीरे गुर्जर आदि प्रांतों में पाखंडियों के द्वारा मैं क्षीण हो गई और मेरे ये पुत्र भी बूढ़े हो गए। परंतु इस वृंदावन के प्रभाव से मैं तो युवती हो गई, किंतु मेरे पुत्रों का वृद्धत्व तो नहीं गया। लोक में माता वृद्ध एवं पुत्र युवा देखे जाते हैं। घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति। यहाँ पर विपरीत हो गया है। इसी शोक से मैं व्याकुल हूँ। आप इस वैषम्य का कारण बताएं। अब मैं इस स्थान को भी छोड़कर अन्यत्र जाने का विचार कर रही हूँ। राजा परीक्षित ने इस अधार्मिक कलि को आश्रय ही क्यों दिया, जिसके आते ही सब वस्तुओं का सार नष्ट हो गया। नारद जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ रहा हूँ। तुम चिंता ना करो, भगवान तुम्हारा दुख अवश्य दूर करेंगे। जिस दिन भगवान पृथ्वी छोड़कर अपने धाम को चले गए, उसी दिन से इस पृथ्वी पर कलि का आक्रमण हुआ। दिग्विजय करते समय राजा परीक्षित ने उसे मारना चाहा था, किंतु वह उनके पैरों पर जा गिरा। दयावश राजा ने उसका सारभूत गुण लेकर उसे छोड़ दिया। वह सारभूत गुण यह है, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल अन्य युगों में योग समाधि से भी दुर्लभ था, वह इस युग में केवल भगवन नाम कीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। इसी एक गुण के कारण राजा ने उसे मारा नहीं।
यद्यपि उसने जप, तीर्थ, ध्यान, कथा आदि सभी के सार खींच लिए हैं। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारौरवा जनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। कुछ अल्पज्ञों ब्राह्मणों ने कण के लोभ से बिना बुलाए घर घर में जाकर भागवती कथा का प्रचार कर दिया। इससे कथा का सार नष्ट हो गया। अत्यंत क्रूर कर्म करने वाले नास्तिक पापी मनुष्य तीर्थों में निवास करने लगे। इससे तीर्थों का सार नष्ट हो गया। मनुष्यों की प्रकृति आसुरी हो गई। यह पृथ्वी स्पर्श योग्य नहीं रह गई। सर्वत्र अनाचार फैला हुआ है। तथापि ऐसे समय में जो धैर्य धारण कर रहता है वही ज्ञानी अथवा पंडित है। वृंदावन की भूमि के ही संयोग से तुम्हें युवावस्था प्राप्त हो गई है, पर यहाँ भी तुम्हारे इन पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका वृद्धत्व नहीं गया। तुम चिंता ना करो, यह युग का धर्म है। इसी से भगवान भी इसे सहन कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, हे सौनक, यह सुनकर भक्ति बोली, आप धन्य हैं। बड़े भाग्य से मुझे आपका दर्शन हुआ। अब मेरा दुख अवश्य दूर हो जाएगा। जिन आपके उपदेशों से 5 वर्ष का बालक ध्रुव माया को जीत कर ध्रुवलोक को प्राप्त कर सका, उन परम मंगलमय भगवत कृपा पात्र आपको मैं प्रणाम करती हूँ। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति मैया ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया और उसके बाद नारद जी भक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर करने के लिए अपने बड़े भाई सनकादिकों के पास जाते हैं और भक्ति के कष्ट को दूर करने का रास्ता पूछते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने भक्ति देवी से कहा, वृथा खेदयसे बाले, अहो चिंतातुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। हे बाले, खेद ना करो, चिंता से व्याकुल क्यों हो रही हो। भगवान के चरणों का स्मरण करो, उसी से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरव रूपी दुख सागर से द्रौपदी का उद्धार किया तथा गोप कन्याओं की रक्षा की, वे भगवान कहीं चले नहीं गए। तुम तो उन्हें प्राण से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर भी चले जाते हैं। ज्ञान वैराग्य सत्य युग आदि में साधक अवश्य थे, किंतु कलयुग में भगवान का साक्षात्कार कराने वाली केवल भक्ति ही है। भगवान ने इसी विचार से भक्तों के पालनार्थ
तुम्हें यहाँ भेजा है। साक्षात रूप से तो तुम वैकुंठ में निवास करती हो, यहाँ तुम्हारी छाया है। मुक्ति भी तुम्हारी दासी है। फिर चिंता किस बात की? तुम्हारे पुत्र ज्ञान वैराग्य यद्यपि लोगों की उपेक्षा से वृद्ध हो गए हैं, तथापि मैं इन्हें जगाने का उपाय सोच रहा हूँ। याद रखो, यदि मैं घर घर तुम्हारा प्रचार न कर दूं, तो मैं भगवान का दास नहीं। भक्ति से बढ़कर कलयुग में भगवत प्राप्ति का दूसरा साधन ही नहीं। भक्ति द्वारा भगवान की बड़ी सरलता से सन्मुख हो दर्शन देते हैं। कलौ भक्ति कलौ भक्तिर भक्त्या कृष्णः पुरः स्थितः। भक्ति से द्रोह करने वालों की दुर्दशा के ज्वलंत उदाहरण दुर्वासा जी वर्तमान में हैं। भक्ति के सामने व्रत तीर्थ योग यज्ञ तप दान आदि का कोई महत्व नहीं है। केवल भक्ति ही मुक्ति देने में समर्थ है। सूत जी कहते हैं, हे सौनक, इस प्रकार भक्ति अपना महात्म सुनकर बड़ी प्रफुल्लित हो नारद जी से बोली, हे मुनिवर, आप धन्य हैं, धन्य हैं। मुझ में आपकी बड़ी प्रीति है। मैं आपका कभी त्याग ना करूंगी, सदैव आपके हृदय में विराजमान रहूंगी। क्षण मात्र के संग से आपने मेरी बाधा दूर कर दी है। अब आप किसी प्रकार मेरे पुत्रों को जगाने का उपाय करें, तभी मुझे वास्तविक शांति प्राप्त होगी। यह सुनकर नारद जी ज्ञान वैराग्य को हाथों से हिला डुलाकर जगाने की चेष्टा करने लगे। उनके कान के समीप मुख ले जाकर उन्हें ऊंचे स्वर से कहा, हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठो उठो, जागो जागो। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। वेद वेदांत एवं गीता के बारंबार पाठ से वे थोड़ा सा उठे तो सही, किंतु जम्हाई लेकर फिर सो गए। पुनः स्वापरायणौ यह देखकर ऋषि को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने उनकी निद्रा एवं वृद्धता दूर करने के लिए भगवान का स्मरण किए। स्मरण करते ही तत्काल आकाशवाणी हुई, हे मुनिवर, खेद ना करो, तुम्हारा उद्योग सफल होगा। इसके लिए तुम कोई सत्कर्म करो, उससे ये दोनों जाग जाएंगे और भक्ति भी सर्वत्र प्रचार करेंगी। इस सत्कर्म का उपदेश तुम्हें महात्मा लोग करेंगे। यह सुनकर नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे इन तीनों को वहीं छोड़कर तीर्थों में घूमते हुए मार्ग में मिले महात्माओं से उपाय पूछने लगे, पर किसी ने उनके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। कोई तो प्रश्न सुनकर मौन हो जाते, कोई असाध्य बताते और कोई भाग ही जाते। चारों ओर इस चर्चा को लेकर एक तहलका सा मच गया। सभी ऋषि मुनि आपस में कहते, जब स्वयं नारद ही इसका उपाय न जान सके, तब और साधारण मनुष्य क्या बता सकेंगे। इस प्रकार सब ऋषि मुनियों की असमर्थता जानकर नारद जी चिंता से व्याकुल होकर बद्रिकाश्रम गए। वहाँ उसके निमित्त तप करने का विचार ही कर रहे थे कि सामने से आते सनकादिक महर्षियों को उन्होंने देखा। तावद ददर्श पुरतः
शनकादीन मुनीश्वरान। नारद जी ने प्रणाम कर मुनियों से कहा, मैं आकाशवाणी द्वारा कहे उस सत्कर्म के ज्ञानार्थ तप करने यहाँ आया हूँ। आज बड़े भाग्य से ही आपके दर्शन हुए। आप कृपा कर बताएं कि वह सत्कर्म क्या है जिसका संकेत आकाशवाणी ने किया है। शनकादिक ने कहा, हे नारद, चिंता ना करो, चित्त प्रसन्न रखो। वह साधन तो अत्यंत सरल एवं सुख साध्य है। वैसे तो ऋषियों ने संसार में इसके बहुत से उपाय बताए हैं, पर वे सब परिश्रम साध्य और स्वल्प फल देने वाले हैं। वैकुंठ प्राप्त कराने वाला साधन तो गोप्य ही है। उसका ज्ञाता बड़े ही भाग्य से मिलता है। सुनो, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञः स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः शतुगीतः शुकादिभिः। सत्कर्म का अर्थ विद्वानों ने ज्ञान यज्ञ किया है, और वह ज्ञान यज्ञ श्रीमद्भागवत की कथा ही है। इसी ध्वनि से ही कलि के दोषों और उन तीनों के कष्ट निवृत्त हो जाएंगे, और तब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ घर घर जाकर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में कीड़ा करेंगी। नारद जी ने पूछा, हे मुनीश्वरों, जब वेद, वेदांत और गीता के पाठ से भी ज्ञान वैराग्य जाग ना सकें, तब भागवत की कथा से वे कैसे जाग जाएंगे? मुझे यह संदेह है, कृपया आप इसे निवृत्त करें। सनकादि ने कहा, देवर्षि, वेद और उपनिषदों के सारभूत तत्व से ही श्रीमद् भागवत की कथा का आविर्भाव हुआ है। इसी से यह सर्वोत्तम मानी गई है। आम आदि के वृक्षों में मूल से छोर तक रस भरा रहता है, किंतु उसमें आम के रस का स्वाद नहीं मिलता। जब वह एकत्र होकर फल के रूप में आता है, तब विश्व का मन हर लेता है। जैसे दूध में घी का और गन्ने में शक्कर का पूरा स्वाद नहीं मिल पाता, पृथक पृथक होने पर दोनों के रसों की पूर्णतया अनुभूति होती है। उसी प्रकार यह भागवत की कथा रूप भी सार रूप होने से परम मधुर है। इसकी रचना ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की स्थापना के लिए हुई है। स्मरण करें, जब व्यास जी के मन में अपनी कृतियों पर मोहवश अपरितोष हुआ, तब चतुश्लोकी भागवत के उपदेश से ही तो आपने उसे दूर किया था। फिर उसकी महत्ता में आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, आज मुझे आपके दर्शन से बड़ी शांति मिली। सचमुच सद्पुरुषों का संग बड़े ही भाग्य से मिलता है, जिससे अज्ञान जन्य मोह मद का नाश होकर विवेक की प्राप्ति होती है। आपने शेष जी के मुख से जिस कथामृत का पान किया है, उसी प्रेमामृत का प्रकाश मेरे लिए भी करें। मैं आपकी शरण में हूँ। प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने बड़े भाइयों की वाणी को सुन करके, सत्कर्म की महिमा जान करके देवर्षि नारद जी आते हैं और भक्ति मैया के कष्ट को दूर करते हैं। नारद जी ने सनकादि से आगे कहा,
ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुकशास्त्र कथोज्ज्वलम् भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। मुनीश्वरों, मेरा विचार वही ज्ञान यज्ञ करने का है जिससे संसार में सर्वत्र भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य की स्थापना हो। आप अब ऐसा उत्तम स्थान बताएं जहाँ मैं वह ज्ञान यज्ञ आरंभ करूं। वहाँ आप ही भागवत की महत्ता का वर्णन करें। यह कथा कितने दिनों तक सुननी चाहिए, इसकी विधि क्या है, इन सब बातों पर प्रकाश डालने की कृपा करें। सनकादि ने कहा, हे नारद, सुनो, हम तुम्हें उत्तम स्थान बताते हैं। हरिद्वार के समीप आनंद नामक गंगा तट है। वहाँ ऋषि मुनि एवं देवताओं से सुशोभित बड़ा ही पवित्र एकांत और रमणीय है। वहाँ जाने पर मनुष्यों के हृदय में वैर की भावना नहीं उठती। तुम वहीं ज्ञान यज्ञ आरंभ करो। वहाँ रस से भरी अपूर्व कथा होगी जिसका शब्द सुनते ही तीनों तरुण होकर वहाँ पहुँच जाएंगे। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, यह कहकर सनकादि महर्षि नारद जी के साथ गंगा तट पर गए। इनके वहाँ पहुँचते ही तीनों लोकों में इसकी चर्चा फैल गई और चारों ओर से भगवान की भक्त भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम परशुराम विश्वामित्र व्यास पाराशर आदि ऋषि महर्षि अपने शिष्य और पुत्रों सहित कथा रूपी अमृत का पान करने के लिए वहाँ आ गए एवं गंगा प्रभृति पुण्य नदियाँ, तीर्थ क्षेत्र, पुण्यवन आदि के अधिष्ठाता देवगण भी वहाँ उपस्थित हो गए। इस प्रकार एक विशाल समारोह वहाँ हो गया। जय शब्द, नमः शब्द तथा शंख ध्वनि के साथ सुगंधित अबीर, गुलाल, खील एवं पुष्पों की वृष्टि होने लगी। विमानों में चढ़े देवगण भी कल्प वृक्ष के पुष्प बरसाने लगे। कथा में रुचि न रखने वाले विषयासक्त संसारी जीवों को भी भृगु स्वयं प्रेरित कर ले गए। इस प्रकार जब सभी स्थिर चित्त होकर कथा श्रवणार्थ अपने अपने आसन पर बैठ गए, तब चारों कुमारों में ज्येष्ठ श्री सनत कुमार ने भागवत का महात्म कहना प्रारंभ किया और बोले, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेतो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे नारद, भागवती कथा का सदा सेवन करना चाहिए। कारण इसके श्रवण मात्र से भगवान हृदय में आ विराजते हैं। मनुष्य अज्ञान से संसार में तभी तक भ्रमण करता है जब तक यह मंगलमयी कथा उसके कानों में नहीं पड़ती। विविध वेदों से भ्रम उत्पन्न करने वाले तथा नाना शास्त्र एवं अन्यान्य पुराणों के श्रवण से ऐसा अलभ्य लाभ नहीं हो पाता जो मुक्ति प्रदान के लिए केवल भागवती कथा ही समर्थ है। गंगा, गया, काशी, प्रयाग कोई भी इस कथा की तुलना नहीं कर सकते।
यदि मनुष्य सद्गति चाहे तो उसे अपने मुख से इस भागवत का एक या आधा श्लोक अवश्य नित्य पढ़ना चाहिए। जो प्रतिदिन सरल लोक भाषा में भागवत कथा का अर्थ सुनता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मरण काल में जिसके कानों में भागवत की कथा की ध्वनि पड़ जाती है वह प्राणी भी सीधे वैकुंठ चला जाता है। जो मनुष्य सुवर्ण के सिंहासन पर भागवत पुराण रखकर विद्वान को दान देता है वह भगवान कृष्ण के साथ सायुज्य मुक्ति पाता है। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तं विधाय शुकशास्त्र कथान पीता चांडालवच्च खरवद बततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जिस मूर्ख ने जीवन में एक बार भी चित्त लगाकर भागवती कथा का श्रवण नहीं किया उसने चांडाल और गधे के समान अपना जीवन व्यर्थ कर डाला और माता का भी जीवन अपने जन्म से कलंकित किया। पृथ्वी के भारभूत ऐसे जीव मृतक पापी को स्वर्ग के देवता गण धिक्कारते हैं। यह कथा करोड़ों जन्मों के पुण्यों से प्राप्त होती है इसलिए इसके सुनने में दिनों का कोई नियम नहीं है। सर्वदा ही श्रद्धा भक्ति से इसका श्रवण किया जा सकता है। कलयुग में मनुष्यों की आयु थोड़ी है, विघ्न बहुत हैं, यम नियम आदि साधन भी कठिन हैं। इसलिए सुखदेव जी के आदेशानुसार सप्ताह श्रवण करना चाहिए। जप तप योग समाधि एवं माघ स्नान का जो फल है वह सप्ताह श्रवण से ही प्राप्त हो जाता है। योगाद गर्जति सप्ताहो ध्यानाच ज्ञानाच गर्जति किं ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। सप्ताह के सामने योग ध्यान ज्ञान सबकी गर्जना समाप्त हो जाती है। इसके समक्ष कोई टिक नहीं पाता। सब साधनों को तृणवत कर सप्ताह निरंतर गर्जता रहता है। भागवत की ऐसी महिमा सुनकर शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, इस पुराण का इतना महत्व क्यों है? सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषीश्वरों, भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी का त्याग कर अपने धाम को जाने लगे तब उद्धव ने कहा, हे भगवान, आप तो जा रहे हैं, आगे कलयुग आने वाला है, उसमें बड़े दुष्ट दुराचारी पुरुष पैदा होंगे जिनके संग से सत्पुरुषों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। उनकी रक्षा का कोई उपाय तो आप बताते जाएं। इस पर भगवान अपना दिव्य तेज श्रीमद् भागवत में निहित कर स्वयं ही उसमें प्रविष्ट हो गए। स्वकीयं यद भवेत् तेजस् तच्च भागवते धातु तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः। इस कारण यह साक्षात भगवान की मूर्ति ही है। इसके श्रवण पठन और दर्शन से
संपूर्ण पाप राशि भस्म हो जाती है। कलयुग में सबसे प्रधान धर्म सप्ताह श्रवण ही माना गया है। सूत जी बोले, हे सौनक, जब इस प्रकार सभा में सनकादि महर्षियों ने सप्ताह का महत्व वर्णन किया, उस समय एक बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य तरुण हो गए और भक्ति स्वयं उनके साथ भगवान नाम कीर्तन करती सभा में सहसा प्रकट हो गईं। उसे देखकर सभासद आश्चर्यचकित हो गए और परस्पर कहने लगे, यह देवी दिव्य रूप धारण कर मनुष्यों के मध्य में कैसे आ गईं? श्री सनत कुमार ने कहा, अरे, यह देवी तो भागवती कथा के प्रेम रस से आविर्भूत हुई हैं। इस पर भक्ति देवी नम्रता पूर्वक कुमारों से बोलीं, आपने तो कथा रस से मुझे पुष्ट कर दिया, आज्ञा कीजिए मैं अब कहाँ निवास करूं? सनत कुमार ने कहा, हे देवी, तुम सर्वदा भक्तों के हृदय में निवास करो। तभी से भक्ति भक्तों के हृदय में निवास करने लगी। संसार में वे प्राणी धन्य हैं जिनके हृदय में भक्ति निवास करती हैं। भगवान भी भक्ति सूत्र में बंधकर वहीं आ जाते हैं। हे नारद, मैं इस पुराण के महत्व का वर्णन कहाँ तक करूं? इसके कथन, श्रवण और मनन से वक्ता और श्रोता दोनों ही कृष्ण रूप हो जाते हैं। यत संशया निगदिते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्ण समता मलमन्य धर्मैः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। भागवत जी की कथा को सुनकर के भक्ति मैया के पुत्र ज्ञान वैराग्य को शक्ति मिली और कीर्ति लोकालोकों में गाई जाने लगी।